तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये चिंता दूर होकर सभी वृक्ष आकाश की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में जो है उठने का प्रयास करना चाहिए, नभ को छूने का प्रयास करना चाहिए। अगली जो पंक्ति है, उड़ गया अचानक लोग उधर, उड़ गया अचानक वो लोग उधर, खड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा वो पे अंबर। वो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि अचानक जो है ये घनी धुंध आ चुकी है और घनी धुंध की वजह से वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसे लगता है कि अचानक जो है वहाँ के जो वृक्ष हैं वो गायब हो चुके हैं और ऐसे गायब जो हो चुके हैं, ऐसा जो माहौल वहाँ पर बन चुका है, इस माहौल की वजह से ऐसा लग रहा है कि रेव सच रवशेष रह गए हैं नेचर, टूट पड़ा है भूपे अंबर। ऐसा महसूस हो रहा है कि इतनी बारिश हुई है, इतनी वर्षा ऋतु का वातावरण खराब हो चुका है, इतनी बारिश होने की जैसे लग रहा है कि पूरा जो अंबर है, पूरा जो आकाश है, पूरा जो नभ है वो बारिश के माध्यम से भू पर यानी जमीन पर आ पड़ रहा है, मतलब पड़ रहा है, आने को पड़ने को आ रहा है, ऐसा वहाँ पर महसूस हो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि अचानक जो घनी धुंध बढ़ी है, आसपास की कोई वस्तु नहीं दिख रही है, कोई वृक्ष नहीं दिख रहा है, कोई पौधा नहीं दिख रहा है, कोई तालाब नहीं दिख रहा है, ऐसा वातावरण बन चुका है और उस घनी धुंध की वजह से, उस घनी धुंध की वजह से वहाँ पर जो है वो वृक्ष पुत्र से एकदम गायब हो चुके हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से वहाँ के जो है वातावरण बहुत ही देखने को मोहक लग रहा है और उसी समय इतनी बारिश हो रही है, इतनी वर्षा हो रही है कि ऐसा लगता है पूरा आकाश ही जमीन पर भू पर आ चुका है और सिर्फ निर्झर मतलब जो झरने हैं, जो अलग छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसकी ही आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, इसकी ध्वनि वहाँ पर सुनाई दे रही है और वो धरती पर जो है अंबर पहुँच चुका है। धस गए धरा में समय शाल, इस वजह से जैसी बारिश हो रही है उसी समय शाल नाम का जो वृक्ष है, वृक्ष के नाम भी बताए गए हैं, जो शाल नाम का वृक्ष जो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, वो धरा में मतलब उस जमी के अंदर जो है, वो जमी के हृदय में जो है वो धस गया है, मतलब नीचे चला गया है। इतनी बारिश हो रही है, इतनी जोर से बारिश हो रही है, इतना घना अंधेरा वहाँ पर छाया है, इतना घनी धुंध वहाँ पर छाई है, ऐसा लग रहा है कि डर के मारे उस वातावरण को देखकर, उस डर के मारे ये जो वृक्ष है अपनी धरा में, अपनी जमीन में, अपनी भारत माता की जो भूमि है उसमें जो है वो नीचे धस गए हैं, नीचे चले गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, उठ रहा धुआं और जल गया ताल। वो कह रहे हैं कि जैसे ऐसा माहौल हो चुका है, बारिश हो रही है, अधिक बारिश हो रही है, वृक्ष जो है नीचे धस गए हैं, धरा में धस गए हैं, ऐसा लगता है कि जो नभ है, आकाश है, अंबर है, वो जमीन पर आ चुका है, कि ये जो अंबर है ये जमीन पर आ चुका है और जब वो जमीन पर आ चुका है तो ये बहुत ही वातावरण जो है वहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत ही वातावरण खराब हो चुका है और वहाँ पर घनी धुंध बढ़ रही है और इस वजह से वृक्ष भी डरे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे और चार वृक्ष जो होते हैं वो बड़े ऊँचे ऊँचे वृक्ष भी जमीन पे धसके हुए जा रहे हैं। और उसी समय ऐसा माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि जो तालाब है, तालाब के ऊपर जो एक तरह से घनी धुंध छाई है, जो पूरी तरह से अंधेरा छाया है, ऐसे लगा है कि ये तालाब को भी आग लगी है और तालाब से जो घनी धुंध निकल रही है, वो जो धुंध ऐसे लग रही है जैसे वो तालाब जल रहा है, क्योंकि तालाब के ऊपर जिस तरह से बारिश की वजह से बूंद गिर रही है, बूंदे गिरने की वजह से जिस तरह से बूंदों का घर्षण हो रहा है, घर्षण के माध्यम से जिस तरह सड़क पर से धुआं यानी सफ़ेद झाग निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये देखकर वातावरण में किसी प्रकार भी वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे इस वर्षा के माध्यम से, तो ऐसे लग रहा है कि उस तालाब में आग लग चुकी है। यो जलयान में विचार विचार था इंद्र खेलता इंद्रजाल। देखिए ऐसा माहौल शुरू है, घना जंगल है, बारिश है, वहाँ पर तालाब में धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि अंबर इतनी बारिश कर रहा है कि जमीन पर पहुंच चुका है और इतने घने जंगल में फिर भी अगर आकाश की तरफ देखा जाए ना तो ऐसे लग रहा है कि इंद्र जो है, इंद्रदेव जो है पूरी तरह से यान में बैठते हुए विचार कर रहे हैं, मतलब पूरे संसार के नभ में, आकाश में वो भ्रमण कर रहे हैं और किसमें बैठकर, जलद यान में। और जलद यान कौन सा है, तो हमारे घने बादल है। मतलब जिस तरह से बारिश होते समय, बारिश का वातावरण होते समय, वर्षा ऋतु का वातावरण होते समय, जब वहाँ पर जो यान होते हैं, मतलब आकाश में जिस तरह से बादल यहाँ से वहाँ भ्रमण करते हुए रहते हैं, जैसे लग रहा है कि ये जो वर्षा ऋतु का माहौल है, उस माहौल देखने के लिए तो साक्षात इंद्रदेव उस
या जलयान में, मतलब उस बादल में बैठकर भ्रमण कर रहे कि बारिश कैसे हो रही है। तो इस तरह से बारिश का वातावरण जो है, वर्षा ऋतु का वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है, बहुत ही रोमहर्षक है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही देखने लायक है। और यही बातों की अनुभूति करने के लिए उन्होंने हमें ये पाठ दिया गया है कि जो पहाड़ों में नहीं जा सकते उन्हें अनुभूति हो कि किस प्रकार पहाड़ों में आनंद और वहाँ का वातावरण वर्षा ऋतु में कैसा होता है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि पर्वत प्रदेश जो होता है, जो पर्वतीय प्रदेश होता है, वहाँ पर बारिश आने के बाद वातावरण किस तरह से रहता है, किस प्रकार वृक्ष धंसते जाते हैं, किस तरह से वहाँ पर जो फूल है वो अपनी छाया जो है, अपनी प्रतिमा जो है वो पानी में दिखते जाते हैं, और किस प्रकार अधिक बारिश होती है और किस तरह से वो हमें फिर भी वृक्ष जब ऊंचे उठने का प्रयास करते हैं नव की तरफ, तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और उसी के साथ ये बताने का प्रयास किया गया है कि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर पूरा नव जो है। इस तरह से उन्होंने इस रचना के माध्यम से पंत जी ने हमें बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वर्षा ऋतु में जब पर्वतीय प्रदेश में बारिश होती है वहाँ का माहौल कैसे होता है, किस प्रकार वहाँ पर घनी धुंध फैलती है, किस तरह से अधिक बारिश होने की वजह से लगता है कि जैसे साक्षात जो नभ है, आकाश है, वो जमीन पर आ चुका है। जब वृक्ष घने घने बड़े बढ़ने लगते, ऊपर बढ़ने लगते, तो बारिश अधिक होने की वजह से, वो अधिक पानी की वजह से जो है जमीन में धंसते हुए जाते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो वृक्ष हैं वो अपनी छाया जो है, अपनी प्रतिमा जो है वो उस पानी में, तालाब के पानी में दिख रहे हैं, और उस पर जो अलग प्रकार के फूल है, पुष्प है, उसको उस पर्वत की आंखों की उपमा दी गई कि वो फाड़ फाड़ कर, आंखें फाड़ फाड़ कर फिर गौर से जो है उस पानी में अपनी प्रतिमा देखता है। और जब अधिक बारिश होने लगती है तो आसपास के जो वृक्ष है वो दिखाई देना बंद हो जाता है, घना धुंध होने की वजह से वो दिखाई देना बंद होता है। और उसी प्रकार जब अधिक बारिश होती है तो जिस प्रकार वो तालाब के पानी पर सफ़ेद झाग बनता है, तो जब वो दिखने नहीं लगता, वहाँ का आसपास का वातावरण, पानी दिखने नहीं लगता, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर आग लगी है, पानी में भी आग लगी, इतनी अधिक बारिश हो रही है। और इतना मोहक, आकर्षक और अधिक बारिश के माध्यम से जब वहाँ पर वातावरण बना है, तो ऐसे समय में भी आकाश में, नभ में जो है वो बादल भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये भ्रमण जो किया जा रहा है उसमें साक्षात इंद्रदेव जो है सवार होकर इस पूरे संसार का जायजा ले रहे हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई है। ऐसा मनमोहक, आकर्षक उन्होंने यहाँ पर इस रचना के माध्यम से ये आभास करवाया हमें कि हम अभी जो है कक्षा में नहीं है, घर में नहीं है, तो हम एक पर्वतीय प्रदेश में, घने जंगल में, बारिश जहाँ पर हो रही वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से इस प्रकृति का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। धन्यवाद।